बिटकॉइन, इसे डिजिटल गोल्ड, टेक्नोलॉजिकल मार्बल और कभी-कभी बबल भी कहते हैं। लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में आता है, इस डिजिटल करेंसी की वैल्यू क्यों है? नॉर्मल पैसों की तरह आप बिटकॉइन को हाथ में नहीं पकड़ सकते और यह किसी गवर्नमेंट द्वारा जारी भी नहीं किया जाता। तो इस चीज को वैल्यू कैसे मिलती है? इसका जवाब कुछ चीजों में छुपा है, जैसे कि इसकी लिमिटेड सप्लाई, डिसेंट्रलाइज्ड नेचर और स्टोर ऑफ वैल्यू और मींस ऑफ एक्सचेंज के रूप में बढ़ती एक्सेप्टेंस। ऐसे डिजिटल वर्ल्ड में बिटकॉइन एक नई एसेट क्लास बनकर उभर रहा है, जिससे पैसे और वैल्यू के बारे में हमारा नजरिया बदल रहा है। बिटकॉइन की दुनिया में हमारे साथ चलिए और इसके अपील के रीजंस एक्सप्लोर करें। बिटकॉइन की वैल्यू की एक मेन वजह इसकी स्कैर्सिटी है। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही कभी एग्जिस्ट करेंगे। ये लिमिटेड सप्लाई बिटकॉइन के कोड में लिखा हुआ है। इमेजिन करो, ये एक रेयर कलेक्टिबल है, जैसे कोई लिमिटेड एडिशन स्टैंप या विंटेज कार। कोई चीज जितनी रेयर होगी उतनी ही वैल्यूबल होगी। इसे कहते हैं डिजिटल स्कैर्सिटी। डिजिटल दुनिया में ये एक नया कॉन्सेप्ट है। आमतौर पर डिजिटल चीजों को आसानी से कॉपी किया जा सकता है, लेकिन बिटकॉइन अलग है। इसकी स्कैर्सिटी इसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन से गारंटी है। इससे बिटकॉइन यूनिक बनता है और इसे इनहेरेंट वैल्यू मिलती है। बिटकॉइन ट्रेडिशनल करेंसीज और सोने के मुकाबले कैसा है? डॉलर या यूरो जैसी करेंसीज के उल्टा, बिटकॉइन किसी गवर्नमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल में नहीं है। इस डिसेंट्रलाइज्ड नेचर की वजह से ये इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट मैनिपुलेशन से सेफ है। सेंट्रल बैंक्स और पैसे प्रिंट कर सकते हैं, जिससे करेंसी की वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स्ड है। सोने की तरह बिटकॉइन को भी सेफ हेवन एसेट माना जाता है। लोग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम अपने पैसों को बचाने के लिए सोने में इन्वेस्ट करते हैं। बिटकॉइन में भी ये क्वालिटी है। ये इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से बचाता है। लेकिन सोने के उल्टा बिटकॉइन को आसानी से बॉर्डर्स के पार ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एक एफिशिएंट स्टोर ऑफ वैल्यू बन जाता है। बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन बेसिक आइडिया सिंपल है। इमेजिन करो एक डिजिटल लेजर जिसमें हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। इस लेजर को कहते हैं ब्लॉकचेन। ये दुनिया भर के कंप्यूटर्स के नेटवर्क पर स्प्रेड है। जब आप बिटकॉइन सेंड करते हैं, तो आपकी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के एक ब्लॉक में ऐड हो जाती है। फिर इस ब्लॉक को नेटवर्क के कई कंप्यूटर्स वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई होने के बाद ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है, जिससे ट्रांजैक्शन का परमानेंट और ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड बन जाता है। ये डिसेंट्रलाइज्ड और सिक्योर सिस्टम ही बिटकॉइन को रेवोल्यूशनरी बनाता है। सेक्शन 5, विश्वास की शक्ति, परसेप्शन और बिटकॉइन की वैल्यू। स्कार्सिटी और टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन भी बिटकॉइन की वैल्यू में बड़ा रोल प्ले करता है। जितने ज्यादा लोग बिटकॉइन में बिलीव करते हैं और यूज करते हैं, उतना ही वैल्यूबल वो होता है। किसी भी करेंसी या कमोडिटी की तरह सोचो। इसकी वैल्यू सप्लाई और डिमांड से चलती है। जैसे जैसे ज्यादा बिजनेसेस बिटकॉइन को पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, डिमांड बढ़ती है और इसकी प्राइस ऊपर जाती है। उल्टा नेगेटिव न्यूज या रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी कॉन्फिडेंस को हिला सकते हैं, जिससे प्राइस डाउन हो सकती है। सेक्शन 6, पिज्जा से पेमेंट तक बिटकॉइन असल दुनिया में। बिटकॉइन का सफर एक डिजिटल क्यूरियोसिटी से मेन स्ट्रीम एसेट तक इसके ग्रोइंग यूज के रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से पता चलता है। 2010 में एक प्रोग्रामर ने 10,000 बिटकॉइन से 2 पिज्जास खरीदे थे, जो कि पहली रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शंस में से एक थी। आज माइक्रोसॉफ्ट, पेपैल और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनीज बिटकॉइन को पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करती है। एल साल्वाडोर ने तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया है। ये माइलस्टोन्स बिटकॉइन की बढ़ती एक्सेप्टेंस और पैसे के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदलने की इसकी पोटेंशियल को दिखाते हैं। सेक्शन 7, वैल्यू का फ्यूचर, बिटकॉइन की पोटेंशियल। बिटकॉइन का फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है। इसकी प्राइस वॉलेटिल है और इसका रेगुलेटरी लैंडस्केप अभी भी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन इसकी पोटेंशियल अनडिनाइबल है। बिटकॉइन पैसे के बारे में सोचने का एक नया तरीका देता है, डिसेंट्रलाइज्ड, सिक्योर और इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल।
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी और ज्यादा लोग डिजिटल करेंसीज को अपनाएंगे, बिटकॉइन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का और भी इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। इसमें फास्टर और चीपर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, अनबैंक्ड लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन और लोगों को अपने पैसों पर ज्यादा कंट्रोल देकर एम्पावर करने की पोटेंशियल है। सेक्शन 8, चैलेंजेस और रिस्क्स वॉलेटिलिटी से निपटना। बिटकॉइन में इमेंस पोटेंशियल है, लेकिन इस इमर्जिंग एसेट क्लास से जुड़े चैलेंजेस और रिस्क्स को समझना जरूरी है। बिटकॉइन की प्राइस वॉलेटिल है और कम टाइम में बड़े फ्लक्चुएशंस होते हैं। ये वॉलेटिलिटी इसे रिस्की इन्वेस्टमेंट बना सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसकी डायनामिक्स से अनफेमिलियर है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी भी एक चैलेंज है। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के तरीके ढूंढ रही हैं। रेगुलेशंस में चेंजेस या गवर्नमेंट क्रैकडाउन से बिटकॉइन की प्राइस और अडॉप्शन पर बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। सेक्शन 9, कंक्लूजन, फाइनेंस का नया युग। बिटकॉइन ने अपने इंसेप्शन से लंबा सफर तय किया है। इसने पैसे के फ्यूचर के बारे में ग्लोबल कॉन्वर्सेशन शुरू की है, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स को चैलेंज किया है और लोगों को एम्पावर किया है। चैलेंजेस और अनसर्टेनिटीज हैं, लेकिन बिटकॉइन की अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी, लिमिटेड सप्लाई और ब्रैटी एक्सेप्टेंस एक ऐसे फ्यूचर की तरफ इशारा करती है जहां डिजिटल करेंसीज हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। बिटकॉइन अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचेगा या नहीं, ये देखना बाकी है, लेकिन एक बात पक्की है, इसने एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन शुरू की है जो पैसे और वैल्यू के साथ हमारे रिश्ते को बदल रही है।